सर आपका बिजनेस कितने साल से चल रहा है? आपका बिजनेस कब शुरू हुआ था? आपके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स है? आपके बिजनेस का क्या विजन? सर मार्केट के अंदर अभी आपका कितना डेट है? कितना उधारी है? कितना पैसा आपका फंसा हुआ है? आपका हर महीने का खर्चा कितना है? हर महीने का आपका एक्सपेंस कितना है? हर महीने का आपका रेवेन्यू कितना है? नेट प्रॉफिट कितना है? मार्केटिंग में आप कितना डालते हो? आप कितना घर लेके जाते हो? सैलरीज का कॉस्ट कितना है? जब तक उसको ये समझ में नहीं आता ना कि ये मेरी जरूरत है, तब तक है ना उसके लिए पैसा बड़ा होता है। और जब उसको समझ में आता है ये मेरी जरूरत है, तब उसके लिए पैसा छोटा होता है। सेल्स में जितना बेहतर सवाल पूछोगे ना, क्लोज करने के चांसेस उतने ज्यादा है। कि आप जब भी किसी भी क्लाइंट के साथ में बात करो, चाहे आप सेल्स में बात करो या आप सर्विस में बात करो, तो आपको 4 तरह के क्वेश्चंस पूछने होते हैं। अब हम सीखेंगे कि कैसे ऑनलाइन डील को क्लोज किया जाए। तो उसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया एक जबरदस्त फॉर्मूला, जिसको सेल्स की इंडस्ट्री में कहते हैं स्पिन सेलिंग, SPIN। जैसे सेल्स में कई बार हमने बताया है कि भाई सेल्स के अंदर, सेल्स को हम आर्ट और साइंस दोनों मानते हैं। सेल्स इज आर्ट एज वेल एज साइंस। तो हमने आर्ट के बारे में भी जाना कि भाई कैसे करते हैं। अब हम साइंस के बारे में जानते हैं कि यार इसके पीछे का साइंटिफिक कुछ सिम्टम्स भी होते हैं, कुछ स्टेप्स भी होते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। एंड दैट इज सेल्स साइंस, राइट, जिसको हम कहते हैं स्पिन फॉर्मूला। स्पिन फॉर्मूला मतलब क्या? S मतलब सिचुएशन, P मतलब प्रॉब्लम, I मतलब इंप्लीकेशन एंड N मतलब नीड पे ऑफ। ये 4 तरीके से हमें सेल्स करते समय अपने फॉर्मूला का यूज करना है। इसको हम कहते हैं क्वेश्चंस। कि आप जब भी किसी भी क्लाइंट के साथ में बात करो, चाहे आप सेल्स में बात करो या आप सर्विस में बात करो, तो आपको 4 तरह के क्वेश्चंस पूछने होते हैं। पहला सिचुएशन क्वेश्चन, दूसरा प्रॉब्लम क्वेश्चन, तीसरा इंप्लीकेशन क्वेश्चन और चौथा है नीड पे ऑफ। तो क्या है वो स्पिन के क्वेश्चंस? उसके मायने क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला सिचुएशन मतलब एस्टैब्लिश बायर्स करंट सिचुएशन। अभी आप जिसको बेचना चाहते हैं ना, उसकी करंट परिस्थिति क्या है, उसको समझने के लिए हमें सिचुएशन क्वेश्चन पूछने होते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्वेश्चन, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम दैट बायर फेस दैट योर प्रोडक्ट कैन सॉल्व। आप उसकी प्रॉब्लम समझ लो कि आपकी प्रोडक्ट उसकी कौन सी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है, उसके लिए हम पूछते हैं प्रॉब्लम क्वेश्चन। Third, implication problem. Explore the causes and effects of those problems. अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो उससे भविष्य में आपको क्या नुकसान हो सकता है, उसको कहते हैं implication questions. And the last, need payoff. Show why your product is worth it. आप उसको बताओ आपकी प्रोडक्ट कैसे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। समझना चाहिए। सेल्स में एक किताब है, आप कभी पढ़ना, सवाल ही जवाब है। क्वेश्चंस आर आंसर्स। सेल्स में जितना बेहतर सवाल पूछोगे ना, क्लोज करने के चांसेस उतने ज्यादा है। सवाल पूछना आपको आना चाहिए, क्योंकि आपके सवाल में ही सामने वाले बंदे को जवाब मिल जाता है। तो हम जानते हैं कैसे कैसे हमें क्वेश्चन पूछने चाहिए। सिचुएशन क्वेश्चन क्या होता है और कैसे पूछना चाहिए। सिचुएशन क्वेश्चन का मतलब क्या है और कैसे पूछना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट, आस्क टू नो हिज बिजनेस सिचुएशन। उसके बिजनेस के बारे में समझने के लिए सवाल पूछो। सर आपका बिजनेस कितने साल से चल रहा है? आपका बिजनेस कब शुरू हुआ था? आपके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स है? आपके बिजनेस का क्या विजन है? आप उसके बिजनेस की परिस्थिति को जानने के लिए आप सवाल पूछो। उसकी बिजनेस की सिचुएशन समझने के लिए सवाल, आपको सवाल तैयार करने पड़ेंगे। मैं जो बता रहा हूं इट्स ए जस्ट वर्ड। सवाल आपको तैयार करने पड़ेंगे। एक टास्क मेरा, एक टास्क आपका। और याद रखना, जानने भर से आपकी लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा अनटिल अनलेस जब तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे, राइट। तो आपको पूछना है उसके बिजनेस की परिस्थिति जानने के लिए। जैसे हम नीड एनालिसिस करते हैं ना, एग्जैक्टली।
तो उसमें हम सवाल पूछते हैं ना कि सर आपकी कंपनी कब शुरुआत हुई थी, आपकी कंपनी में कितने पार्टनर्स हैं, आपके बिजनेस का टर्नओवर कितना है, आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट रेशियो कितना, आपके बिजनेस में ये है, ये पूछते हैं ना, ताकि हम उसके बिजनेस की परिस्थिति को समझ सके। दूसरा, आस्क टू नो हिज फाइनेंशियल सिचुएशन, उसके पैसों को लेके उसकी क्या परिस्थिति है आप उसको जानो। जैसे हम पूछते हैं ना, सर मार्केट के अंदर अभी आपका कितना डेट है, कितना उधारी है, कितना पैसा आपका फंसा हुआ है, आपका हर महीने का खर्चा कितना है, हर महीने का आपका एक्सपेंस कितना है, हर महीने का आपका रेवेन्यू कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, मार्केटिंग में आप कितना डालते हो, आप कितना घर लेके जाते हो, सैलरीज का कॉस्ट कितना है, फाइनेंशियल सिचुएशन जानने के लिए। देन आस्क टू नो हिज पर्सनल सिचुएशन, सर आपके घर के बारे में बताइए, घर में कौन कौन है, फैमिली में कौन कौन है, मम्मी पापा कोई बीमार वगैरह तो नहीं है, बीमार हैं तो कब से बीमार है, उनकी ट्रीटमेंट कहाँ चल रही है, आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आपको कोई पास में कोई ऐसा आपके साथ कोई दुर्घटना वगैरह, तो उसकी पर्सनल सिचुएशन जानने के लिए। एंड आस्क टू नो हिज सोशल सिचुएशन, उसके समाज में क्या वैल्यू है, तो सामाजिक चीज़ों में एक्टिव हो कि नहीं हो, समाज के काम में जाते हो कि नहीं जाते हो, कोई सामाजिक एक्टिविटी करते हो कि नहीं करते हो, मार्केट में आपके बारे में क्रेडिबिलिटी कितनी है, लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, आपके बारे में क्या सोच रखते हैं। ये सारे क्वेश्चन जब आप पूछते हो ना, तब उसकी एक्चुअल सिचुएशन समझ में आती है। और याद रखना, जब तक आप उसकी परिस्थिति नहीं समझोगे ना, उससे पहले आप उसको कोई भी सॉल्यूशन दे दो, उसके लिए बिना काम करे। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड हिज सिचुएशन, उसको समझो। अभी मैं एक किताब मैंने देखी अमेज़न के ऊपर, किताब का नाम है परामर्श विज्ञान, काउंसलिंग साइंस। काउंसलिंग करने का भी साइंटिफिक तरीका है, और उसकी सबसे पहले रिक्वायरमेंट है उसकी परिस्थिति समझो, उसकी मनस्थिति और उसकी परिस्थिति समझ जाओगे ना, तो आपके प्रोडक्ट को आप कनेक्ट कर पाओगे। प्रॉब्लम क्या होता है, हम उसकी सिचुएशन समझे बिना अपनी प्रोडक्ट हम आगे कर देते हैं, और फिर वो बोलता है कि सर इतना खर्चा मेरे से नहीं हो पाएगा। एक किताब मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी, सेलिंग 101, उसमें एक बहुत अच्छी चीज बताई। आपके कस्टमर ने आपको मना किया ना आपकी प्रोडक्ट लेने का, इसका मतलब यह है कि अभी तक आपने आपके कस्टमर को खरीदने का सही कारण नहीं दिया। जब तक उसको यह समझ में नहीं आता ना कि यह मेरी जरूरत है, तब तक है ना उसके लिए पैसा बड़ा होता है, और जब उसको समझ में आता है ये मेरी जरूरत है, तब उसके लिए पैसा छोटा हो जाता है। कई बार आप लोग डील करते हो ना, सामने से बंदा आपको पेमेंट दे देता है, चल 5 लाख डन, और कई बार आपको 50,000 रुपए के लिए भी सामने वाले बंदे को 10 बार फॉलोअप करना पड़ता है। इसकी वजह पता है क्या है? सामने वाले बंदे को, जिसने आपको 5 लाख दे दिया ना, उसको समझ में आ गया कि मेरी प्रॉब्लम 5 लाख से बहुत बड़ी है, और उसके सामने 5 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो कुछ नहीं है। और दूसरे इंसान को ऐसा लगा मेरे लिए 50,000 बहुत बड़ा है, प्रॉब्लम मेरी छोटी सी है, एंड वहां पे वो आपका टाइम कंज्यूम करता है। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड हिज सिचुएशन, पूरी परिस्थिति समझो। इसके लिए आपको तैयार करने पड़ेंगे क्वेश्चंस कि कौन कौन से सवाल मैं पूछूं, राइट। दूसरा, प्रॉब्लम क्वेश्चंस। अब हमें उसकी प्रॉब्लम को जानने के लिए सवाल पूछने हैं। तो कौन से उनसे सवाल हो सकते हैं? प्रॉब्लम इन बिजनेस, बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेस है आपको, तो वो बताएगा। सर टीम नहीं बन रही है, सेल नहीं ग्रो हो रहा है, मार्केटिंग नहीं हो रही है, ब्रांडिंग नहीं हो रही है, मेरे वहाँ टीम टिकती नहीं है, मेरे वहाँ टीम है लेकिन काम नहीं कर रही है, मेरे वहाँ पर सैलरी ज़्यादा है, मेरे वहाँ पे परफॉर्मर कम है। वो आप पूछो कि उसके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है, उनको लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, लाइफ में उसको क्या प्रॉब्लम है। कई बार उसके बिजनेस की प्रॉब्लम जो होती है ना, उसकी लाइफ के प्रॉब्लम से कनेक्टेड होती है। उसके बिजनेस की प्रॉब्लम, या आप ऐसा कह सकते हो उसके लाइफ की प्रॉब्लम का रिफ्लेक्शन उसके बिजनेस में है। मैं अगर घर से डिस्टर्ब हूं ना, तो ऑब्वियसली मैं मेरे बिजनेस में डिस्टर्ब रहूंगा ही।
सो फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसके लाइफ की क्या प्रॉब्लम है। कई बार आप देखोगे ना, तो बहुत सारे मेरे साथ इंसिडेंट हुए। सर मेरी फैमिली में मेरे जो भाई हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, मेरी वाइफ है, उनके साथ ना मेरा इस चीज़ के ऊपर जम नहीं रहा है। मैं ये करना चाहता हूँ लेकिन मुझे करने नहीं दिया जाता है। मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, मुझे कर, तो उससे वो डिस्टर्ब है, जिसके कारण बिजनेस के अंदर उसका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। सो यू नीड टू नो फर्स्ट प्रॉब्लम इन लाइफ, प्रॉब्लम इन कंपनी। कंपनी में कौन कौन सी परिस्थिति है, कंपनी की क्या सिचुएशन है, कंपनी में कौन कौन सी तकलीफ चल रही है, आपको जानना पड़ेगा। प्रॉब्लम इन टीम, आपको टीम के अंदर क्या क्या चैलेंजेस हैं, एंड मार्केट में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उसको आ रही है। पहले आपने परिस्थिति जानी उसकी, कि उसकी सोशल, उसकी बिजनेस, उसके टीम की, उनकी लाइफ की सिचुएशन क्या है। फिर उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं उसको, कौन कौन से, जैसे कि एज एग्जाम्पल बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है उसको, लाइफ में कोई प्रॉब्लम है उसको, उसकी टीम में या उसकी कंपनी में या उसके मार्केट में कोई प्रॉब्लम है, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो पहले आपने सिचुएशन समझी, दूसरा उसकी प्रॉब्लम्स आपने समझी। पहले उसकी परिस्थिति, फिर आपने उसकी प्रॉब्लम।